अभी मेरे हाथ में आप ये बेल देख पा रहे हैं और इस बेल के प्रयोग से आपकी दुकान में एक नहीं हजारों ग्राहक आएंगे। बहुत ही शक्तिशाली यह बेल है जो इस समय आप मेरे हाथ में देख पा रहे हैं। किस तरह से इसका प्रयोग आपने करना है जिससे आपकी दुकान में हमेशा ग्राहक आते रहें। कहाँ से आपको यह बेल मिलेगी, इस बेल का क्या नाम है और इस बेल का क्या महत्व है और इस बेल का प्रयोग करने से किस तरह ग्राहक आपकी दुकान में आएंगे, आज मैं आपको बताऊंगा। और जिन लोगों का ये कमेंट है कि शास्त्री जी जड़ी बूटियां आसानी से नहीं मिलती, तो उनको मैं बताना चाहता हूँ ये जो बेल है ये बड़ी आसानी से अपने नज़दीक ही आपको मिल जाएगी, बड़ी आसानी से आपको मिल जाएगी। नमस्कार, मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी का आज के एपिसोड पर हार्दिक स्वागत करता हूं। इसी तरह से आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और माता रानी का आशीर्वाद बना रहे। तो प्यारे बंधुजनों, जिन लोगों का ये कमेंट आता है कि शास्त्री जी हमारी दुकान पर ग्राहक नहीं आते, उनको ये एपिसोड ज़रूर देखना चाहिए। और हम ज़्यादातर जो एपिसोड लेकर आते हैं वो दुकान की बिक्री को बढ़ाने को लेकर ही उपाय लेकर आते हैं। और आपका बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप लोग हर एपिसोड को बहुत प्यार देते हैं। सबसे पहले मैं इस जड़ के बारे में, इस वनस्पति के बारे में आपको बताऊं, उससे पहले मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं कि अगर इसे देखने के बाद आपको इसका नाम पता चल रहा है तो वो लोग कमेंट में इसका नाम बताएंगे जिन्हें ऑलरेडी इसका नाम पता है। अगर मेरे बताने के बाद आप बताओगे तो उसमें आपने लिखना है बी, ठीक है, उसमें आपने बी लिखना है कमेंट में। तो चलिए अब आज के एपिसोड को शुरू करते हैं। सभी भक्त शंकर जी को नमस्कार कर लें। ओम नमः शिवाय। तो मेरे प्यारे बंधुजनों, ये जो जड़ मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, मैं आपको बता देता हूँ, ये है गिलोय की बेल। जी हाँ, वही गिलोय की बेल मेडिकल साइंस जिसका लोहा मानती है। कहते हैं कि जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा बीमार है, जिसको कई रोग लगे हुए हैं, वो अगर गिलोय की जो बेल है, अगर इससे बनी हुई औषधि या गिलोय का जो रस होता है इसका प्रयोग करता है तो बड़ी से बड़ी पेट की बीमारी या रक्त से रिलेटेड, ब्लड से रिलेटेड कोई बीमारी है वो भी मिनटों में ठीक हो जाती है। गिलोय की बेल एक ऐसी शक्तिशाली चीज़ है जिसका यूज़ बहुत सारी मेडिकल की दवाइयों में किया जाता है। लेकिन अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस गिलोय का आपने किस प्रकार से प्रयोग करना है ताकि जो आपकी दुकान में हमेशा ग्राहक आते रहें। प्यारे बंधुजनों, सबसे पहला उपाय कि इस गिलोय की जो जड़ है उसको आपने निकालना है। उस जड़ को निकालने के बाद छोटे छोटे उसके पीस कर लेने हैं। कम से कम इतने इतने पीस करके उनको आपने जो सूत होता है, कच्चा सूत जिसको बोलते हैं, उसकी एक माला बना लेनी है। अब इस माला को अपनी दुकान का जो कैश बॉक्स है, दुकान का जो गुल्लक है, जहाँ पर दुकान का पैसा रखते हैं, वहाँ पर आपने इस बेल को जो बनाई है आपने रखना है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि इसको झूठे हाथों से, अपवित्र हाथों से जो है स्पर्श नहीं करना है, वरना तो फिर ये जो है अशुद्ध हो जाएगी। ये तो पहला उपाय है। अब मैं आपको बताता हूँ दुकान की बिक्री को बढ़ाने का दूसरा उपाय आपने क्या करना है। अगर आपकी दुकान में बिल्कुल भी कस्टमर नहीं आ रहे, अगर आपकी दुकान में बिल्कुल भी ग्राहक नहीं आ रहे, तो आपने ये जो गिलोय है इसका रस बना लेना है। इसका रस बनाने के बाद श्री यंत्र जो होता है बाजार से भी आपको मिल जाएगा, हमारे यहाँ से अगर आप मंगवाना चाहते हैं तो मंगवा सकते हैं। श्री यंत्र को इस
गिलोय के रस में आपने भिगो लेना है। अच्छी तरह से भिगोने के बाद कम से कम 2-4 मिनट निकाल लेना है। उसके बाद उसको साफ जल में धोना है और अब इस श्री यंत्र को आपने अपनी दुकान में रख लेना है, मंदिर में। ये कार्य आप किसी भी दिन कर सकते हैं, दिन का कोई विचार नहीं है। केवल और केवल ये 2 उपाय आप कर लें, आपकी दुकान में कभी भी ग्राहकों की कमी नहीं रहेगी। और परमात्मा की कृपा से एक चीज का ख्याल आपने रखना है कि जब आप गिलोय का ये उपाय करें, उस दिन केवल आपने अपने भोजन में प्याज और लहसुन का प्रयोग नहीं करना है। इस बात का आपने खास ख्याल रखना है। मेरे प्यारे दर्शकों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जितना मन से उपाय करेंगे रिजल्ट मिलेगा।